यहाँ कर रहा है कि जो आईसीसी डेलीगेशन का विजिट है वो पाकिस्तान के लिए एक खतरे की अलामत के तौर पर जो है वहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन क्या समझते हैं जो स्टेडियम की इस वक्त कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन चल रही है, क्या इस पर कोई है वाकई जिस तरह इंडियन मीडिया समझ रहा है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है? जी अल्लाह करे कि ये स्टेडियम सही वक्त पर तैयार हो जाए, वरना ये एक तरह से बहाना बन जाएगा। इंडिया के पास भी और आईसीसी के पास भी एक अच्छा खासा फैक्चुअल पोजीशन आ जाएगी उनके पास कि नहीं अब हम चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए ग्राउंड ही तैयार नहीं। और एक हाई लेवल डेलीगेशन है आईसीसी की जो कि पाकिस्तान आएगी। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मामले चल रहे हैं, इंडिया मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा, स्पेशली जो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स और उनके जो होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद अब तो ये बात तय हो चुकी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो ये अनाउंस कर ही दिया, दे आर नॉट रेडी टू हैव अ डायलॉग विद पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ने कोशिश करनी है तो वो अपनी तरफ से कोशिश करे। हालात लग रहे हैं उससे लगता है कि शायद ये टास्क भी मुमकिन ना हो सके और इसी चीज़ को जवाब बनाकर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के बजाय यूएई में करा दी जाए, जिसका बहुत ज़्यादा इम्कान बढ़ता जा रहा है कि आईसीसी की टीम पाकिस्तान आने वाली है और पाकिस्तान का दौरा करेंगे उनके सिक्योरिटी और तमाम मामला देखने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के स्टेडियम्स की सूरत हाल देखने के लिए, क्या स्टेडियम्स तैयार हैं या नहीं है। पाकिस्तान कैसे खुद को प्रूव करवा पाएगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। मतलब आपके स्टेडियम्स अभी तैयार ही नहीं है। इंडियंस को आइडिया भी होना चाहिए ना, आप अपने मुल्क में जीतते हो, आप श्रीलंका बांग्लादेश जाकर जीतते हो, अफगानिस्तान को आप अपने मुल्क में बुला के जीते हो, इंग्लैंड को आप अपने मुल्क में बुलाकर जीते हो, तो जरा आप पाकिस्तान की भी टफ कंडीशन में आ गए जीतो तो हम माने। सिक्योरिटी का कोई ऐसा इश्यू नहीं है, अगर सारी दुनिया खेल सकती है तो इंडिया इफ एनीथिंग विल गेट मोर लव फ्रॉम पीपल। लोग उनके प्लेयर्स को देखना चाहते हैं। लेकिन जो इंडिया की गवर्नमेंट के लोग हैं, अगर आप क्योंकि फैसला उन्होंने करना है, उनकी तरफ से कोई खास पॉजिटिव बयान अभी तक हमें सुनने को नहीं मिला किसी भी पॉलिटिशियंस की तरफ से इंडिया से कि हाँ भाई पाकिस्तान आ रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता वहाँ है, नो वे आउट। अच्छा, आप लिख के रख लें कि इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं। ये साहब वो जराए से खबरें चलवा रहे, खुद नहीं आ रहे, खुल के साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जब तक बीजेपी पावर में है भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। आपने घुटने टेके उनके सामने एशिया कप में, आप फिर घुटने टेकेंगे। राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली यहाँ आए थे, वो जीत गए, हम मानते हैं कि वो जीत गए थे। तो आप भी जरा एक ऐसे मुल्क में आओ ना जहां पर आपके लोगों का भी इंटरेस्ट होगा, आपके पास आपके क्राउड का प्रेशर होगा। ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जब आप खेलेंगे तो तभी आप फिर एक तरह से कंप्लीट प्लेयर बन के निकलेंगे। ये एक मौका है जय शाह के लिए भी, वो यंगेस्ट एवर जो है ना आईसीसी के चेयरमैन बने और हिंदुस्तान को वो पाकिस्तान नहीं लेके आ पाए। हमने पीछे भी देखा कि हाइब्रिड मॉडल्स चलते रहे, हमने देखा कि जब भी इंडिया ने यहाँ आना था वो कहीं और आके अपने मैचेस खेलता रहा और फिर ये मजा नहीं आता, सारा जो मजा है वो किरकिरा हो जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी बारहा यकीन दहानी कराने के बावजूद इस परसेप्शन में 1% भी इजाफा नहीं कर पा रहे कि चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद पर जो बादल मंडला रहे हैं, काले बादल, वो छट नहीं रहे। विराट कोहली कब आएगा, वो चैंपियन प्लेयर कब आएगा जिसने पूरी दुनिया में जाके राज किया है, पूरी दुनिया में जाके परफॉर्मेंस किया है, वो पाकिस्तान कब आएगा, हम कब। मीडिया बड़ी क्या सराहियां कर रहा है कि जो आईसीसी डेलीगेशन का विजिट है वो पाकिस्तान के लिए एक खतरे की अलामत के तौर पर जो है वहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन पहले भी 3 टूर हो चुके हैं, ये चौथा टूर है। आप क्या समझते हैं जो स्टेडियम की इस वक्त कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन चल रही है, क्या इस पर कोई है वाकई जिस तरह इंडियन मीडिया समझ रहा है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है? हमें तो यही बताया गया कि ये एक रूटीन का टूर है और आईसीसी इस तरह के टूर करता रहता है। थोड़ी बहुत सिक्योरिटी की देखेंगे, थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक्स वगैरह देखेंगे, लेकिन यकीनन उनके मुकद्दम ये चीज़ भी होगी कि पाकिस्तान में जो 3 स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मख्तस किए गए उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये एक तरह से रेस अगेंस्ट टाइम है। ग्राउंड बनाने के शायद हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो जब ग्राउंड बनाने के इख्तियारात आए तो उस वक्त अच्छी खासी देर हो चुकी थी। अल्लाह करे कि ये स्टेडियम सही वक्त पर तैयार हो जाए, वरना ये एक तरह से बहाना बन जाएगा। इंडिया के पास भी और आईसीसी के पास भी एक अच्छा खासा फैक्चुअल पोजीशन आ जाएगी उनके पास कि नहीं अब हम चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए ग्राउंड ही तैयार नहीं। क्या इस वक्त बाहर की दुनिया सोचती है पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि इंडियन मीडिया, इंडियन जो टीम है उनके हवाले से तो बरमला इस बात का जो है वो बार बार इंडियन मीडिया इज़हार कर रहा है कि उनकी टीम नहीं आएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अगर इनको आईसीसी गो अहेड देता है, सिक्योरिटी, बाहर की दुनिया से क्या सोचती है? क्या सिर्फ इंडिया की से पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ली जा सकती है, हाइब्रिड मॉडल, या आप कोई आगे चल के एक तनाज़ा देख रहे हैं जिसमें आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड आमने सामने हो? आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? शाहिद ने बिल्कुल सही अभी कहा कि ये एक बहाना बन सकता है लोगों को कि जी वहाँ पर तो स्टेडियम टूटे हुए हैं, वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, ना क्राउड के लिए ना गाड़ियों के लिए। फर्ज कर लीजिए कि ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, फिर जो भारत वाला मामला है उसके ऊपर आप ही क्या राय है? हमेशा मैं ये कहता रहा हूँ कि जब तक बीजेपी पावर में है भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। आपने घुटने टेके उनके सामने एशिया कप में, आप फिर घुटने टेकेंगे। मेरी ये प्रेडिक्शन है, पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आप बिल्कुल वही होगा, और अगर इन्होंने फिर घुटने टेके तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट को शर्मिंदगी का सामना पूरी दुनिया के सामने फिर करना पड़ेगा।
मैं भारत भी तो एक्सपोज हो रहा है ना कि वो क्रिकेट को पॉलिटिक्स से मिक्स कर रहा है। मैं कल्चर से आया हुआ हूँ जी सर, क्रिकेट के कल्चर और टेस्ट मैचेस से बरतानिया के। जी सर, वहाँ पर जितने भी मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट के फैनेटिक्स और फैंस और फॉलोअर्स मिले हैं वो इतने नाउमीद हो चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को देखना बंद कर दिया है, ना इनके बारे में वो बात करना कि वो गवारा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कि नहीं होंगे सर, हमारी क्रिकेट जवाल पजीर है और हर लेवल पे जवाल पजीर है। सही बात की कमर भाई ने, चूँकि अगर आप अपने मुल्क में भी हारते हैं तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे लगता है जैसे कि बिल्कुल ही नाउमीदी की सूरत हाल है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी भी है या नहीं। कुछ भी हो जाए, इंडिया पाकिस्तान आता है या नहीं आता, ये एक अलग मौजू है। लेकिन अगर बात की जाए कि आईसीसी क्या पाकिस्तान को यह जिम्मेदारी देगा, वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान के स्टेडियम्स तैयार नहीं है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। कि आईसीसी की टीम पाकिस्तान आने वाली है और पाकिस्तान का दौरा करेंगे उनके सिक्योरिटी और तमाम मामला देखने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के स्टेडियम्स की सूरत हाल देखने के लिए, क्या स्टेडियम्स तैयार हैं या नहीं है। पाकिस्तान कैसे खुद को प्रूव करवा पाएगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। मतलब आपके स्टेडियम्स अभी तैयार ही नहीं है। कितना वक्त रह गया चैंपियंस ट्रॉफी में, आप देखें 4 से 5 माह। क्या आपको लगता है कि ये इनफ होंगे? मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और उसके अंदर बात कर रहे हैं कि हमें इतना वक्त दरकार है, इस टाइम पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए, तो आप सारे मुल्क के स्टेडियम्स किस तरह से बना पाओगे? मतलब आप ये कह रहे हो, क्लेम कर रहे हो कि लाहौर के अंदर आप इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होस्ट करवाएंगे और 2-2 पवेलियंस बनवाएंगे। मतलब इंडिया के लिए एक अलग पवेलियन बनेगा, बाकायदा तौर पर ये होगा, वो होगा। जो नक्शा आपने दिखाया है वो आप ही के इंजीनियर्स कह रहे हैं, भाई ये तो 2 साल का प्रोजेक्ट है। तो मतलब आप दिन रात एक भी करवा दें तो एक चीज जो है वो मुश्किल बहुत नजर आ रही है। मतलब अगर इंडिया आता और वो आके कहता है कि पाकिस्तान में ये पिच तो ठीक नहीं है, हमें तो समझ नहीं आ रहा ये क्या पिच है, इसकी तो समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है, आप उसको क्या करोगे? आप क्या किस तरह से इसको फौरी तौर पर आप चेंज करोगे? जो आपसे इतने टाइम में अभी तक आपसे स्टेडियम पूरे नहीं हो पाए हैं, उस टाइम पर आप किस तरह से इन चीजों को पूरा करोगे? कि ये जो आईसीसी का टूर है ये लास्ट टूर हो, इसके बाद उन्होंने डिसीजन ले लेना है और उन्होंने फाइनल कर देना है। इसके बाद बार बार आईसीसी नहीं आएगा पाकिस्तान में देखने के लिए। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह साहब। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आप एक डेट बता रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर काम हो जाएगा, लेकिन भाई होगा कैसे? कोई जादू की छड़ी है, कोई शाकाला का बूम का पेन है आपके पास कि आप बनाएंगे और भाई वो सामने आ जाएगा? मतलब किस तरह से चीजें होंगी? बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक मौका है जय शाह के लिए भी, वो यंगेस्ट एवर जो है ना आईसीसी के चेयरमैन बने और अनअपोज्ड बने, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी टीम ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है थ्रू ओवर द ईयर्स, जो है वो चीजें करते रहे। लेकिन एक चीज हमने पहले बोला कि उनके करियर में या उनके टेन्योर में मिसिंग है कि हिंदुस्तान को वो पाकिस्तान नहीं लेके आ पाए। हमने पीछे भी देखा कि हाइब्रिड मॉडल्स चलते रहे, हमने देखा कि जब भी इंडिया ने यहाँ आना था वो कहीं और आके अपने मैचेस खेलता रहा। देखिए 6 रुकनी आईसीसी का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान का विजिट करने जा रहा है। 5 दिन के लिए आएंगे, 3 वेन्यूज का ये विजिट करेंगे। इंशाल्लाह होगा कि 8 टीम्स पाकिस्तान आएंगी और एक वेन्यूज में इतनी सारी टीम्स को मैनेज कैसे करना होगा। ठीक है, 2 टीम्स तो यहाँ पे आई हुई है, उनको मैनेज भी कर दिया जाता है, वो कोई इतना बड़ी बात नहीं है। लेकिन 8 टीम्स को उसके हिसाब से आपको डिफरेंट ग्राउंड्स देने हैं, उनको मैनेज करना है, वो सब कुछ ये करेगा। ये जो डेलीगेशन आ रहा है ये पीसीबी के ऑफिशियल से पूछेगा, सिक्योरिटी के मामला हर चीज का जायजा लेगा। अक्टूबर का जो 2nd वीक है उसमें आईसीसी ऑफिशियल तौर पर शेड्यूल जारी कर देगा चैंपियंस ट्रॉफी का। से 1 महीना है जिसपे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी करेगा। उससे पहले आईसीसी को इंडिया का जो स्टैंड है कि आया उन्होंने आना है, नहीं आना, ये हाइब्रिड में जाएगा, दुबई कुछ होस्ट करेगा, नहीं करेगा, व्हाटएवर जो भी है, ये सब कुछ अब अगले 1 महीने में डिसाइड करना है। अभी परसों अमित शाह जो हैं, जय शाह के फादर, उनका तो बयान इस तरह का आया था कि भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, हम बातचीत नहीं करेंगे, क्रिकेट नहीं हो,